आज मैं फिर से एक और स्वीट डिश जो कि मेरे ननिहाल एमपी से रिलेट करती है, मैं आप सबको सिखाऊंगी कि ये कितनी ज़्यादा टेस्टी स्वीट डिश है। जो कि मेरे नाना जी जब भी हमारे घर आते थे या हम लोग कभी नानी के घर जब भी जाते थे तो ये नाना जी हमेशा लेके आते हैं। और अब मेरे मामा जी वगैरह जब भी घर आते हैं तब हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पर यही मिठाई रहती है। और मिठाइयाँ तो वो लाते ही हैं, लेकिन ये मिठाई ज़रूर लेके आते हैं। और ये इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है कि मैंने एक बार वहीं हलवाई से जाकर सीखकर इसे घर पर बनाना सीख लिया। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी एमपी की फ़ेमस रस भरी गुजिया। उसके लिए हमें चाहिए होगा इस तरह से ये मावा। ये हमने जो मावा लिया है ये घर पर ही मैंने तैयार किया है। ये देखिए, बस आपको इसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है। ये देखिए, हमारे इस मावे में किसी भी तरह का घी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर ज़्यादा घी होता है तो कई बार ये हमारी गुजिया होती है जो हम कढ़ाई में डालते हैं तो तुरंत से वहीं के वहीं मेल्ट हो जाती है। इस तरह से मैंने आधी कटोरी से थोड़ा ज़्यादा मैदा वो लिए मावा लिया है। और हम इसे हेल्दी वर्ज़न बना रहे हैं, इसलिए हम इसको आटे से ही बनाएंगे। आप चाहें तो इसे मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसका हेल्दी वर्ज़न चाहती हूँ और मैं मैदा बहुत ही कम प्रेफर करती हूँ चीज़ों में, इसलिए हम इसे आटे के साथ बनाएंगे। तो ये आटा लिया है हमने और चीनी, जो हमें इसके ऊपर एक शुगर सिरप के अंदर इसको हम कोट करते हैं, उसके लिए हमने लिए 1 कटोरी चीनी। और हेल्दी बना रहे हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि इसके अंदर कुछ चीज़ें हम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी डालेंगे। तो हमने इसके अंदर लिए हैं कुछ बादाम, चिरौंजी दाना और काजू। किशमिश भी आप डाल सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है किशमिश तलने के टाइम में फूल जाती है और एकदम से फट जाती है, तो हमारी गुजिया भी ख़राब होती है और कभी कभी जलने का भी डर रहता है। तो अगर आप चाहें किशमिश डालना तो आप किशमिश डाल सकते हैं, लेकिन किशमिश को हल्का सा क्रैक करके ही डालेंगे। तो अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले ये हमने जो आधा कटोरी समथिंग आटा लिया था, मैं सबकी क्वांटिटी थोड़ी ही बता रही हूँ, आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी अपनी उसके अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, इतना ये मैंने आधा कटोरी के समथिंग आटा लिया है। अब इसके अंदर हमने जो ये खोया घर पर ही तैयार किया था, अगर आपका मार्केट का खोया है तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, मैंने पहले भी बताई है कि उसके अंदर घी अगर ज़्यादा है तो फिर हमें आटे की क्वांटिटी ज़्यादा मिलानी पड़ेगी। तो अब हम इसमें आधा हमें सिर्फ मावा लेना है। ये देखिए, लगभग में आधा मावा इसके अंदर। ये देखिए, अब ये आधा मावा हमने इसकी स्टफिंग के लिए छोड़ दिया है। अब हम इसको इस तरह से बहुत अच्छे से अपने आटे को और मावे को इस तरह से आपको मिलाना है। ये देखिए, इस तरह से आप हाथ से मसल के इसको मिला सकते हैं। ये मिलाते हुए ये देखिए, अब हम इसका एक बहुत अच्छा सा डो लगाएंगे। उसके लिए हम दूध का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। आप अगर आप भूल से भी इसके अंदर दूध का प्रयोग कर देते हैं तो कभी भी आपकी जो गुजिया है वो बन नहीं पाएगी और फैल के बहुत ही ज़्यादा कढ़ाई के अंदर से बाहर ही नहीं निकल पाएगी। अब आप इसके अंदर हल्का सा पानी डालते हुए, देखिए बहुत थोड़ा थोड़ा पानी हम डालते जाएंगे और इस तरह से मिलाते हुए इसका एक हम अच्छा सा डो तैयार करना है। ये देखिए, मैं बहुत ही थोड़े से पानी में, और आप लोगों का प्यार हमारी वीडियो को बहुत ही अच्छा मिल रहा है, लेकिन शायद आप लोग कमेंट करने में कंजूसी करते हैं। आप मुझे कमेंट भी करते रहें मेरी वीडियो के बीच बीच में, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी भी मिलती है और लगता है कि मेरा एफ़र्ट्स लोगों को किस तरह से इम्प्रेस कर रहा है। तो आप हमारी वीडियो पर लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करते ही हैं, साथ में उस पर कमेंट भी करेंगे तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। और आपको जो भी वीडियोस अगर लगता है कि हमें इसके बाद ये चीज़ सीखने का कुछ लगता है कि ये भी चीज़ें सीखें या आप सिखाइए, तो मैं उसे भी सिखाऊंगी। तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जाकर आप लिखेंगे तो मैं वो वीडियोस भी आप तक बनाकर और तैयार करके सिखाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से
बस अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ये बिल्कुल सॉफ्ट साइड डो बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसको सारा कमेंट इकट्ठा करके, ये हमारा डो तैयार है। अब हम इसे थोड़ा सा कवर करके रेस्ट होने के लिए रख देते हैं। और जब तक हम जो ये हमारा खोया है और ये ड्राई फ्रूट्स हैं, इन सबको हम बारीक सा काट करके इसके अंदर मिक्स करेंगे। और इसके अंदर हम थोड़ी सी पिसी हुई चीनी भी ऐड करेंगे। हमने इसके अंदर ये थोड़ा सा बारीक क्रश किया हुआ बादाम, चिरौंजी और ये थोड़ा सा काजू भी इसके अंदर ऐड कर लिया है। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी चीनी, अब मैं इसके अंदर आज आपको ब्राउन शुगर ऐड करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, जैसा हमारा गुड़ होता है उसी तरह से ये ब्राउन शुगर आती है। ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में रहती है और आप इसे शुगर के सब्स्टिट्यूट में यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर मैं थोड़ी सी ब्राउन शुगर मिला रही हूँ, क्योंकि ये ऊपर से तो शुगर सिरप में कोट होगी ही, लेकिन अंदर से भी इसकी स्टफिंग थोड़ी फीकी ना लगे। इसे अब हम इस तरह से करके और मिला लेंगे। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा खसखस दाना भी डाला है, अगर आप चाहें तो डालें, और आपको अगर नहीं डालना हो तो नहीं भी डालें। जब तक हम अपनी गुजिया तैयार करेंगे तो हम उसे जो शुगर सिरप के अंदर डिप करेंगे उसके लिए हम लेंगे, ये हमने 1 कटोरी चीनी ली है और उसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी, 1/4 कप पानी करीब इसके अंदर डाला है। अब आप देखें, हमें इसका एक जो रसगुल्ले की चाशनी जैसा ही एक सिरप तैयार करना है। जो हमने ये आटा और मावा को मिलाकर एक पेड़ा सा तैयार किया था, अब हम इसे किस तरह से बेलेंगे। अब हम इसे हल्के हाथों से इस तरह से एक बड़ा सी इसकी पूड़ी बेल लेंगे, बड़ी सी। ये आपको लगेगा बीच बीच में क्रैक हो रहा है, तो आप टेंशन ना लें, इसे होने दें इस तरह से। जब तक ये छोटा रहेगा तब तक तो आप इसे इस तरह से उठा उठा कर बना सकते हैं। इसके बाद फिर हमें इसे पट्टे को ही घुमाकर बनाना पड़ेगा। ये देखिए, इस तरह से, ना ही हमें इसे बहुत ज़्यादा मोटा बेलना है। देखिए, मैंने इस तरह से एक इसकी पूड़ी बना ली है बड़ी सी। अब हम इस पूड़ी को इस तरह से एक ग्लास या कटर, आपके पास जो भी हो, इस तरह से आपको जिस साइज़ की बनानी हो आप उसे कट कर लें। ये मैंने इस तरह से कुछ पूड़ियाँ बेल के रखी हैं। अब मैं इसके ऊपर ये पानी का थोड़ा सा हाथ लगा रही हूँ, जिससे कि हमारी गुजिया अंदर से, जब हम इसके अंदर फिलिंग भरेंगे तो ये फिलिंग भी सेट रहे, और जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो ये फटेगी भी नहीं। इस तरह से इसके अंदर ये हमने थोड़ा सा मसाला भी पोर कर लिया है। और अब हम इस तरह से, ये देखिए, इसके मसाले को अंदर करते हुए इस तरह से पहले आप इसे चारों तरफ से दबा दें। और आपको जहाँ से भी लग रहा हो कि हमारी गुजिया हल्की सी भी क्रैक हो रही, तो वहाँ आप पानी का हाथ लगा देंगे तो इसका ये क्रैक बंद हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से चारों तरफ से आप इसे पैक कर लेंगे। ये देखिए, ये हल्का सा क्रैक हमें नज़र आ रहा था, तो मैं इसके लिए इसके ऊपर हल्का सा ये पानी की फिंगर से इसको बंद कर दूँगी। और अब हम इसे इस तरह से डिज़ाइन में फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए, कितनी प्यारी हमारी ये गुजिया तैयार है। अब हम इसे घी के अंदर डीप फ्राई करेंगे। इसे बेल कर तैयार कर लिया है। अब हम एक पैन में घी लेंगे। आप चाहें तो इसे तेल या जिस चीज़ में भी आप बनाना चाहें, घी तेल, ये आपकी चॉइस है, आप उसे इस तरह से बना सकते हैं। और मैंने आपको ये शुगर सिरप भी बनाना बताया था। हमें इसकी कंसिस्टेंसी ना ज़्यादा थिक रखनी है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है, इसको थिन। बस अब ये घी मेल्ट होगा, इसे हम मीडियम लो फ्लेम पर, इसमें भी इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि फ्लेम को ना तो ज़्यादा हाई रखना है ना ज़्यादा लो रखना है इसे तलने के लिए। ये हमारा घी अब बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम हल्के हाथों से इसमें
अपनी गुजिया को इस तरह से फ्राई होने के लिए इसके अंदर रखेंगे। ये देखिए हमारी एक तरफ से गुजियाँ हल्की हल्की ब्राउन होना शुरू हो गई हैं। अब हम इसे हल्के हाथों से ही, ये देखिए, अब हम इसे हल्के हाथों से ही पलट देंगे। इस तरह से हम इसे पलट कर दूसरी तरफ से भी सेकेंगे। जिस तरह से ये बबल्स बन रहे हैं आप देख रहे होंगे कि हमारी गुजिया बहुत अच्छे से, और इस समय मैंने अपनी फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है। अब आपको बस इसी फ्लेम के ऊपर इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है इसी तरह से। बस इसमें सिर्फ एक ही टेक्निक है कि मावे में अगर घी होगा तो बस आपकी गुजिया कभी कभी दिक्कत कर जाती है, तो फिर आपको बस इसमें आटे की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। अभी आप देखिए हमारी एक भी गुजिया ना तो फटी है और ना ही कहीं से इसमें क्रैक आए हैं। बेलते समय आपको क्रैक जहाँ नज़र आए आप उसे हल्के हाथों से ही बेलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए इस तरह से हमारी गुजिया बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन होती जा रही है। अभी लगभग 1 से 2 मिनट और हम इसे इसी तरह से मीडियम लो फ्लेम पर पकाएंगे। देखिए हमारी गुजिया का कलर बिल्कुल रसगुल्ले की तरह हो गया है। बस अब इस स्टेज पर हम इसे निकाल कर अपने शुगर सिरप के अंदर ऐड करते जाएंगे। हमें इसे देखिए इसी तरह से, अब इससे ज़्यादा गोल्डन ब्राउन करेंगे तो इसका टेस्ट अलग हो जाएगा। बस अब हम इसे लगभग 5 से 7 मिनट हम इसे इसी तरह से शुगर सिरप के अंदर डालेंगे। आप देख रहे होंगे कि हमारी गुजिया कितनी सुंदर और परफेक्ट साइज़ में। आप चाहें तो इसका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। आज मैं इसे बनाते हुए अपने नाना जी को भी बहुत ज़्यादा याद कर रही हूँ, क्योंकि जब भी हम कभी अपनी नानी के घर जाते थे तो वो ये हमें ज़रूर बनाकर मार्केट से लाकर खिलाते थे। और मैंने इसीलिए ये बनाना सीखा है कि जब भी कभी खाने का मन होता है और पॉसिबल नहीं होता हमारे तक पहुंचना, तो हम इसे कभी भी घर पर आसानी से बना सकते हैं। तो देखा आपने कितने ही अमेजिंग तरीके से मैंने इसे घर पर बहुत ही सिंपल, और ना ही इसमें कोई मैदा डाली है ना कोई सूजी डाली है। तो ये जब भी आप चाहें तो इसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर बनाने में, और इंग्रेडिएंट भी आपके घर पर ही मौजूद हैं। चलते हैं हम इसकी प्लेटिंग की तरफ। ये देखिए अब ये शुगर सिरप में बहुत अच्छे से डिप हो गई हैं और इसकी चाशनी भी बहुत अच्छे से हो गई है। अब हम इसको एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये तैयार है हमारी एमपी की फेमस रस भरी गुजिया। आप इसे एंजॉय करें अपनी फैमिली रिलेटिव्स के साथ, और हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय जिनेंद्र।